नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयनाथ योगाचार्य। जैसा कि आज हम भारत ही नहीं विश्व में पाए सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज के बारे में चर्चा करें, और टाइटल क्या है, क्या कहेंगे, गेहूं की रोटी के रूप में जार तो नहीं, ये अपने आप में देखने में ही अपवर्ड है। मित्रों, मेरा ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गेहूं आज सर्वाधिक खाए जाने वाला पदार्थ है। इसका कारण ये है कि आज जो मोटापा और डायबिटीज के रोगी बढ़े हैं, तो हमको इस अक्सर करके बताया जाता है कि रोटी खाइए, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन मेडिकली मित्रों ये सही नहीं है। बिकॉज यदि गेहूं का हम न्यूट्रिशनल वैल्यू और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो गेहूं में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वह लगभग 70% है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो भी लगभग 70% है। इस तरह से यदि हम गेहूं के ग्लाइसेमिक लोड अर्थात गेहूं में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 50% के करीब है। अब इस तरह से जब हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन उसको ऑब्जर्व करते और डायरेक्ट ब्लड में डाल देते, और इसकी वजह से बहुत तेजी से हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है और यह डायबिटीज का कारण बनता है। पहला कि एक हाइपरग्लाइसेमिया हुई, दूसरा जब भी हाइपरग्लाइसेमिया होती है अर्थात ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन बढ़ता है। और यदि हाइपरग्लाइसेमिया है तो उसके अंदर उसको अंडर कंट्रोल लाने के लिए क्या होगा कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, और इस तरह से रिकरेंट अगर जो हम तीनों टाइम वही रोटी खाते हैं तो उसका जो सेक्रेशन इंसुलिन का बढ़ जाएगा और हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हाइपर ग्लाइसेमिया और हाइपर इंसुलिनेमिया दोनों के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। आगे इसमें एक ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कई बार हमारे इंटेस्टाइन जो है उनकी गट लाइनिंग को अर्थात जो ऊपरी हिस्सा है उसको ये नुकसान कर देती है, और इस तरह से हमारे पेट का पेट में जाने वाले भोजन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और जो उसके नॉर्मल फंक्शन वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण पेट का कभी बेल्चिंग हो जाना, कभी पेट दस्त हो जाना, कभी उल्टी हो जाना, कभी पेट का भारीपन रहना, ये तरह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम सीलिएट कहते हैं। उसके अलावा अगर जो इसको बहुत दिनों तक कंट्रोल नहीं किया गया तो यह इसका प्रभाव आपके निचले हिस्से पर हो जाता है, और ये IBS तैयार, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम तैयार हो जाती है, जो आज की तारीख में इसके रोग भी बहुत बड़े हुए। ऐसा क्यों कि मित्रों 20वीं शताब्दी में, अपने इसी 21वीं शताब्दी में 2011 में डॉक्टर डेविड विलियम नामक एक डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने गेहूं के ऊपर एक बुक लिखी है कि विट्स बैन अर्थात गेहूं के तोल। हम अपने बचपन को मैं देखूं तो हमारे बचपन में आए इतने मोटे लोग नहीं हुआ करते थे, बल्कि जो मोटे लोग हुआ करते थे उनके बारे में इसको लगता है कोई तकलीफ है। आज इसका जस्ट उल्टा हो गया है, आज मोटे लोगों को अच्छी तरह से देखते, और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ मित्रों, क्या आप देखिए कि जैसे जैसे मोटापा बढ़ी है, हमारे समय में बुढ़े लोगों को ब्लड प्रेशर होता था, डायबिटीज, आज बच्चों में भी ये तकलीफ होने लगी। इसके पीछे कारण क्या है कि हम जो अपना इंडियन ट्रेडिशनल डाइट था, जैसे हमारे भोजन में गेहूं से ज्यादा महत्वपूर्ण जौ, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब अलग अलग तरह के खाद्यान्न जिसको हम आज मिलेट्स कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हम लोग खाने नहीं लेते थे। आज उसका प्रोपोर्शन गेहूं, हंसने की बात तो है कि गेहूं हमारे समय में बचपन में ऐसे 40 साल पहले या कभी कभार जब रिश्तेदार आ जाते थे तब, या दामाद जी आते थे तो उनको हम घी लगाकर खिलाते थे। आज हर आदमी के घर ये खाने लगे, हर आदमी भोजन में लेने लगा। इसका दुष्परिणाम हुआ कि हम मोटापा से और डायबिटीज से पीड़ित हो गए। इसके अलावा पिछले दिनों हैदराबाद खाद्य संस्थान ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिससे एक क्लियर कट कहा गया था कि गेहूं का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो पहले से कम होती जा रही थी। इसका कारण कि पहले जो गेहूं था उसको अधिक उत्पादन के लिए हम लोग उसको हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, उसका वंशनाकरण करते जा रहे हैं, और इसके कारण उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म होते जा रहे हैं। इस तरह से गेहूं जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जा रही मित्रों, यह खाते में हमारे पोषक तत्व से ज्यादा ये हमारे लिए नुकसानदायक जहर का काम कर रहा है। अब फिर इसका उपाय क्या है?
उपाय बहुत सारे हैं। अगर जो हम समस्या को समाधान के दृष्टि देखें तो आज हम हफ्ते का 7 दिन होता है, हफ्ते के 7 दिन में 7 अनाज की अलग अलग रोटी खाएं, वो ज्यादा श्रेय का होगा। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब गेहूं में कितना क्या मिलाया जाए, चना कितना मिलाया जाए, रागी कितना मिलाया जाए। ये समस्या का समाधान है, लेकिन इससे सुंदर समाधान है कि हर दिन अलग अलग तरह की रोटी खाई जाए। किसी दिन गेहूं की रोटी, किसी दिन चावल की रोटी, किसी दिन मक्के की रोटी, किसी दिन बाजरे की रोटी, किसी दिन मड़वे की रोटी। इस तरह से अलग अलग दिन पर अगर हम अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं तो हमारा डिश भी चेंज होगा, हमारा स्वाद भी चेंज होगा और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। मित्रों, इसी के साथ आज की इस बात को हम समाप्त करने के पहले आपको पुनः इसका आग्रह करेंगे कि जैसे जैसे हम डेवलप करते जा रहे, गेहूं हमारा मेन कोर्स बनता जा रहा है, चाहे बना हुआ है, इसको हम अपने मेन कोर्स से हटा करके मिलेट्स और अन्य पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा भोजन में लेने की कोशिश करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इसी के साथ हम आज की अपनी बात को समाप्त करते हुए कि आप अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।